प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं डॉक्टर शशिकांत शर्मा, रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार में शासन सचिव आदरणीय डॉक्टर पृथ्वी का फूलों से स्वागत करें। हमारे बीच स्वागत सत्कार की इसी कड़ी में हमारे बीच निदेशक जन स्वास्थ्य एवं पदेन अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से डॉक्टर वीके माथुर साहब हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी फूलों से स्वागत। और हमारे बीच निदेशक राजपत्रित श्री सुरेश नवल साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी फूलों से स्वागत। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी को, रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की आज सर्वप्रथम मैं आप सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के तत्वावधान में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के इस अवसर पर हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर पृथ्वी साहब, जो कि हमारे राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। माननीय के बारे में मैं आपको दो शब्द बताना चाहता हूं कि आप पेशे से चिकित्सक भी रहे हैं और आपने राजकीय सेवा में चिकित्सक के रूप में भी कार्य किया है, इसलिए हमें बहुत ही खुशी है कि आज हमारे विभाग के ऐसे मुखिया जो कि हमारे क्षेत्र से ही, क्लिनिकल क्षेत्र से, जो कि हम लोग मेडिकल नर्सिंग फर्टर्निटी हैं, उसी क्षेत्र से हमारे इस विभाग के मुखिया हैं। मैं आपका सर बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्षता कर रहे हमारे निदेशक जन स्वास्थ्य एवं पदेन अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग काउंसिल डॉक्टर वीके माथुर साहब, आप सहज सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं। आप पहले भी, अभी वर्तमान से पहले आप निदेशक जन स्वास्थ्य रहे हैं और अध्यक्ष RNC भी रहे हैं, तो आप हमारी नर्सेज की भावनाओं को समझते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और अभी रिसेंटली हमारे निदेशक राजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पर जिन्होंने ज्वाइन किया है, श्रीमान सुरेश नवल साहब, वो भी बहुत सरल और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं उनका भी पूरे इस नर्सेज समुदाय की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में मेरे सम्मुख विराजमान हमारे राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत जी, कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र राणा जी और नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा जी, और भी हमारे कई ऐसे जो नर्सिंग समुदाय के अच्छे जो डिग्निटरीज हैं, हमारे प्रिंसिपल महोदय, हमारी फैकल्टी महोदय, और जो कि हमारे क्लिनिकल साइड से नर्सिंग अधीक्षक महोदय, हमारे नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग के ये सभी हमारे छात्र और छात्राएं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस नर्सिंग की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह आयोजन पूरे विश्व में किया जाता है। हम सभी भली भांति परिचित हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, पर उसके बावजूद उन्होंने अपना पेशा सेवा का चुना और उन्होंने जो वार हुआ उसमें लैंप लेकर के, जब लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, तब जाकर के रोगियों की सेवा शुश्रूषा की। इसी की वजह से उन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। और आज जो मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदात्री हैं, उसके नाम से भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। तो हम उन्हीं की जन्मदिन के इस अवसर पर पूरे विश्व में आज यह अवसर बड़े धूमधाम से और बहुत अच्छे उससे मनाया जाता है। उसी कड़ी में मैं श्रीमान हमारे शासन सचिव महोदय विराजमान हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि उसी कड़ी में हमारे पूर्व में जो डायरेक्टर महोदय और जो रजिस्ट्रार महोदय थे, उन सब ने मिलकर के ये कार्यक्रम की एक प्लानिंग की
जो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इस दिन के इस अवसर के माध्यम से हमारी जो नर्सेज है, जो जन सेवा का कार्य करती है, राजस्थान सरकार का जो निरोगी राजस्थान, समृद्ध राजस्थान का जो सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है, उसकी एक कड़ी में जो हमारी नर्सेज की एक भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। आज के दिन इन सभी नर्सेज को, जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सेज हैं, उनका सम्मान भी किया जाता है। तो इसलिए यह दिन हमारे लिए बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही श्रीमान को मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो नर्सेज ने कोरोना काल में जो उत्कृष्ट कार्य किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक सपना था कि कैसे भी चाहे उनको पूरा खजाना लुटाना पड़े, जो उन्होंने वक्तव्य दिया। आप सर उस समय वित्त में ही आप सेक्रेटरी थे, तो श्रीमान ने जो माननीय जी ने जो यहाँ पूरे राजस्थान की जनता के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए जो एक वक्तव्य दिया कि मुझे पूरा खजाना लुटाना पड़े, लेकिन मेरी प्रदेश की जनता को मैं स्वस्थ करके रहूंगा। और श्रीमान, मैं दो शब्द हमारे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। हमारे कार्य प्रणाली है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें सारे लोग राजकीय क्षेत्र से हैं। हमारे डायरेक्टर निदेशक जन स्वास्थ्य जो रहते हैं वो हमारे पदेन अध्यक्ष रहते हैं, निदेशक अराजपत्रित उसके सदस्य रहते हैं, मेडिकल सुप्रीडेंट एसएमएस हॉस्पिटल उसके सदस्य रहते हैं, नर्सिंग सुप्रीडेंट एसएमएस हॉस्पिटल उसके सदस्य रहते हैं, जोधपुर जो अस्पताल है उसके नर्सिंग सुप्रीडेंट उसके सदस्य रहते हैं, बीकानेर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नर्सिंग सुप्रीडेंट, ऐसे ही उदयपुर उदयपुर हॉस्पिटल के नर्सिंग सुप्रीडेंट, ये सभी हमारे, और ज्वाइंट डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, ये उसके मेंबर होते हैं। साथ में 4 लोगों को राज्य सरकार की ओर से नॉमिनेटेड किया जाता है, वो भी राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। हमारा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अधीन होती है। साथ में उनकी द्वारा जो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर ही कार्य करते हैं। कोरोना काल की वजह से लगभग 8 एग्जाम्स पेंडिंग थे। हमने सर सारे 8 एग्जाम्स, चाहे वो मेन एग्जाम हो चाहे सप्लीमेंट्री एग्जाम हो, सभी कंडक्ट करा दिया और उनका रिजल्ट भी समय पर निकाल दिया। साथ में हमारा जो मूल कार्य है राजस्थान नर्सिंग मिडवाइफ एक्ट के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन का होता है, श्रीमान हमारे राजस्थान में 2.5 लाख नर्सेज राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है। हमारे ईच ईयर लगभग 30 से 35 हजार नर्सेज का रजिस्ट्रेशन रिन्यू होता है, और वह कार्य जनवरी से लेकर के मार्च के महीने में 3 महीने के ड्यूरेशन में वो लगभग कंप्लीट किया जाता है। श्रीमान, मुझे बहुत खुशी होगी आपको यह बताते हुए कि हमारा यह कार्य पूरा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा रहा है, और अभी मार्च में हमने जितने भी हमारे पास में रिन्यूअल के लिए आवेदन आए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी हमारी पेंडेंसी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास में एकेडमिक्स का काम होता है। एकेडमिक्स में श्रीमान अभी आप द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अभी हमारे बीच में ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमान नरेंद्र बंसल जी नहीं है, जो उन्होंने आदेश दिया उसके अनुसार DOIT के माध्यम से हम लोग एक पोर्टल विकसित कर रहे हैं, जिसमें वो सारी चीज़ हम एकेडमिक्स की ऑनलाइन डाल देंगे। हमारे राजस्थान में कितने प्रदेश, चाहे वो ANM के, चाहे GNM के, या BSc नर्सिंग के, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के, या MSc नर्सिंग पाठ्यक्रम के, सारे कोर्सेज के जितने भी हमारे यहाँ राजस्थान में निजी एवं राजकीय क्षेत्र में जो कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं वो सभी उसमें ऑनलाइन होंगे। उनके किस अस्पताल से वो पेरेंटल है और किस अस्पताल से वो एफिलेटेड है वो भी उसमें ऑनलाइन दिया जाएगा। साथ में उसमें कौन प्राचार्य है, कौन वाइस प्रिंसिपल है और कितनी फैकल्टी वहाँ कार्यरत है, वह सभी ऑनलाइन होगी, जिसकी वजह से श्रीमान इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तो होगा ही होगा। साथ में हमारे जो नर्सिंग कर्मी हैं, चाहे वो राजकीय में हो चाहे निजी में हो, उनको एक रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये आपकी सोच और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच से हम सब इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारी जो मेधावी छात्र छात्राएं जो कि नर्सिंग क्षेत्र में आना चाहते हैं और जयपुर जैसे बड़े शहरों में नहीं जा पाते हैं, तो वो अब जालौर में, बीकानेर में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, करौली में, धौलपुर में, बांसवाड़ा में रह करके भी वो ये सुविधाएं ले पाएंगे। श्रीमान, आप द्वारा इन नर्सिंग कॉलेजों में 700 के समथिंग आपने हमारे नर्सिंग जो ट्यूटर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी वैकेंसी क्रिएट की है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीमान, मैं आपसे इन सब लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप
इसके साथ साथ जितना जल्दी होगा अगर आप हमारे इन सभी राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में आईएनसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर सारी जो फैकल्टी को क्रिएट करके और उनका इम्प्लीमेंट करा देंगे तो आपका हम सब लोग बहुत बहुत आभारी रहेंगे। मैं आपका और माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय चिकित्सा मंत्री जी का एक और तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारी बहुत लंबी वर्षों पुरानी एक मांग पूरी की। हमारे नर्सिंग ग्रेड सेकंड को नर्सिंग ऑफिसर के रूप में आपने नवाजा और हमारे नर्सिंग ग्रेड फर्स्ट को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में नवाजा। वो हमारे लिए बहुत ही हम सबके जो आपने मान सम्मान दिया राज्य सरकार ने, हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं। श्रीमान, आज के दिन हमने यहाँ पर एक और हमारे नर्सिंग काउंसिल की जीवी की मीटिंग में सभी सदस्यों द्वारा जब अध्यक्ष जी को एक प्रस्ताव रखा तो जो कोरोना काल में जो शहीद हुए उनका भी सर आज हम सम्मान कर रहे हैं। तो हम सभी लोग आपका बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय नर्स।